नौकरी के नाम पर ठगी का मामला। भोपाल में एम्स के नाम पर नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। सिक्योरिटी गार्ड बनवाने का झांसा देकर दो महिलाओं ने आधा दर्जन लोगों से लगभग 4 लाख रुपए वसूल लिए। जब नौकरी नहीं मिली तो पीड़ित थाने पहुंचे। मामला बागसेवनिया थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि दो महिलाएं खुद को एम्स से जुड़ा बताकर लोगों को सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दिलाने का वादा करती थी। आधा दर्जन लोगों से 4 लाख रुपए लिए गए। महीनों तक उन्हें ज्वाइनिंग का झांसा दिया जाता रहा। जब नौकरी नहीं लगी तो पीड़ित थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिलाएं लोगों से फॉर्म भरवाकर और आईडी लेकर पैसे वसूलती थी। बदले में ज्वाइनिंग लेटर या कॉल लेटर देने का आश्वासन देती थी। पीड़ितों को बाद में पता चला कि एम्स में ऐसा कोई चयन ही नहीं हुआ है। पुलिस ने शिकायत की। जांच के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है। हाँ, अभी कल बागसेवनिया थाने में एक मामला दर्ज हुआ है। मामले में एक शिकायतकर्ता आए थे, रघुवंशी जी। उनके द्वारा शिकायत की गई कि एम्स में एक जो कर्मचारी है, उसका रेहाना नाम है महिला का, जो पूर्व में उसमें कार्यरत थी, अभी एम्स में कार्य नहीं करती। उसके द्वारा गार्ड की नौकरी लगाने के लिए उनसे पैसे लिए गए। चूंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन था, 1-2 लोगों के साथ भी उसने ऐसे ही झांसा दिया है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उनके डिटेक्ट हुए हैं। तो उस पर से जांच हुई। जांच पर से पाया गया कि इसके द्वारा धोखाधड़ी की गई है। तो 420 की एफआईआर पंजीबद्ध की गई। इसमें और भी एम्स प्रशासन को भी बताया गया और भी लोगों को, यदि अन्य लोगों के साथ भी इसी तरीके की ठगी की जा रही है, की गई है, तो बिल्कुल आए, तो इसमें उनके खिलाफ भी एफआईआर पंजीबद्ध। इसमें जो है तो ये नौकरी छोड़ चुकी थी पहले, तो प्रबंधन की इसमें कोई मिली भगत नहीं है। और क्योंकि उसका आना जाना था, तो ये बस मैं नौकरी गार्ड की नौकरी करा दूंगी, इस तरीके से करते थे। इसमें आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बाकी अभी और भी देखा जा रहा है कि शायद इसने और भी लोगों के साथ ऐसा तो नहीं किया, तो पूछताछ जारी है इसमें। मंदसौर कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान। कुछ माध्यमों में एयर बलून के संबंध में भ्रामक जानकारी प्रसारित की गई है। इसके संबंध में वास्तविक स्थिति इस प्रकार है। एयर बलून में सुरक्षा के संबंध में किसी प्रकार की कोई चूक नहीं हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी केवल एयर बलून को देखने के लिए गए थे। हॉट एयर बलून जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, गर्म हवा का गुब्बारा होता है। इसे उड़ान भरने योग्य बनाए रखने के लिए हवा को गर्म किया जाता है, जिससे गुब्बारा ऊपर उठ सके और तैरता रहे। इस पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा के सभी मानक पूरी तरह से पालन किए गए हैं। नागरिकों से निवेदन है कि वे असत्य और भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। आज गांधी सागर में एयर बैलून के यहाँ इस स्थान पर ऐसी बहुत सारी पर्यटकों को बढ़ा लुभाने के लिए कई सारी सुविधाएं शुरुआत की गई है। यद्यपि हवा बहुत है आज, तो हवा के कारण से बैलून का हवा का प्रवाह जब रहता है उसमें बहुत आनंद से ऊपर उड़ता है। लेकिन ज़्यादा हवा होती तो पर्यटकों को सावधानी के लिए ये नीचे से अपनी ऊपर की गति नहीं ले पाता। मैं आज बीती रात से गांधी सागर के इस पर्यटन ग्राम में हूँ। मध्य प्रदेश टूरिज्म कॉरपोरेशन के माध्यम से अद्भुत स्थान डेवलप हुआ है। हमारे प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे पर्यटक केंद्र खासकर गांधी सागर टाइप के बहुत बिरले हैं, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य भी है, वन संपदा भी है। मैं आप माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि प्रदेश भर से, देश भर से यशस्वी प्रधानमंत्री का जो आह्वान है स्वदेशी का, उस स्वदेशी के भाव को जागृत करने के लिए विदेश के अच्छे से अच्छे स्थान से भी अच्छा स्थान ये गांधी सागर डैम है, जहाँ हर प्रकार के गिद्धों के लिए अद्भुत प्राकृतिक आवास है। पूरे देश में सर्वाधिक गिद्ध कहीं पाए जाते तो मध्य प्रदेश में, और दुनिया में भी हमारा अपना मध्य प्रदेश अलग प्रकार से जाना जाता है। चीतों का भी बसेरा अगर हुआ है तो गांधी सागर के अंदर हुआ है। जल संपदा के अंदर भी मगर से लेकर घड़ियाल तक, डॉल्फिन से लेकर सभी प्रकार के जल जीव यहाँ अद्भुत छठा बिखेरते हैं, जिसकी आप निगाहें भर भर कर आनंद ले सकते हैं। आइए सारे स्थानों को जागृत करें। हमारा अपना समय भी
अपनी प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए कुछ पल जरूर निकालें। मेरी अपनी ओर से बधाई। जी, कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स पे और कई माध्यमों पे ये भ्रामक जानकारी आई है सामने कि हॉट एयर बलून में कहीं कोई आग लग गई है। ये पूर्ण रूप से गलत है। ऐसा कोई भी इंसिडेंट वहां नहीं हुआ है। जो विजुअल दिखाए जा रहे हैं वो हॉट एयर बलून के अंदर जो पर्पसिव आग लगाई जाती है ताकि वो बलून लिफ्ट हो, ये उसके हैं। और ये कम्प्लीटली सेफ एक्टिविटी है। इसे मॉनिटर किया गया था। यहाँ सारे सेफ्टी और सिक्योरिटी के मापदंडों का भी पूरा ध्यान रखा गया था। साथ साथ में ये क्योंकि वहाँ पे गांधी सागर पे कुछ वाटर और एयर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की जा रही हैं, इसी का अवलोकन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ये हॉट एयर बलून का की एक्टिविटी को एक्सपीरियंस किया गया था। ये कम्प्लीटली सेफ एक्टिविटी है और सारे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स यहाँ फॉलो किए गए। सांची ब्लॉक में दिनांक 12 सितंबर 2025 को जन सुरक्षा कैंप अभियान आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक हेमंत कुमार सोनी, केनरा बैंक के उप महाप्रबंधक टी रवि चंद्रा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि एपी सिंह तथा एलडीएम रायसेन प्रताप सिंह और रवीना मिश्रा विशेष रूप से उपस्थित रही। कार्यक्रम की मेजबानी ग्राम उचेर में केनरा बैंक द्वारा तथा ग्राम पंचायत गुलगांव में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक द्वारा की गई। ग्राम उचेर में आयोजित कार्यक्रम में ग्राम के सरपंच, सचिव सहित सैकड़ों ग्रामीण जन उपस्थित रहे और उत्साहपूर्वक भाग लिया। कैंप में विभिन्न बैंकों के बीसी पॉइंट्स पूरे दिन सक्रिय रहे, जहां ग्रामीणों के केवाईसी, प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि से संबंधित कार्य मौके पर ही संपन्न कराए गए। यह कार्यक्रम ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाओं से और अधिक जोड़ने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ। जो है मुख्य तौर पर संदेश यही है कि बैंकिंग व्यवस्था जो है हम सबकी व्यवस्था है और आप उससे जुड़ें और उसका पूरा लाभ उठाएं। साथ ही जो कर्तव्य बैंक के हैं वो आपके अधिकार हैं, लेकिन जो आपके कर्तव्य हैं वो बैंक के अधिकार हैं। जैसे आपने यदि लोन लिया है तो आप समय पर चुकाएं। यदि आपको केवाईसी ड्यू हो गई है, आपके पास मैसेज आता है तो आप तुरंत केवाईसी करवाएं। थैंक यू। भोपाल ब्रेकिंग। भोपाल में लव जिहाद के आरोपी के अवैध मकान जमीन दोज करने पर मंत्री विश्वास सारंग का बड़ा बयान। लव जिहाद जैसे कुकृत्य मध्य प्रदेश और देश में बर्बाद नहीं किया जाएगा। लव जिहाद का आरोपी कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। मोहन यादव की सरकार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कटिबद्ध है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई और सख्त कार्रवाई होगी। आज जो कार्रवाई हुई है वो स्वागत योग्य है। लव जिहाद समाज के लिए एक काला दाग है। लव जिहाद जैसे कुकृत्य करने वाले समाज में रहने लायक नहीं हैं। आरोपियों के अवैध संपत्तियों को कानून के तहत जमीन दोज किया गया है। कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों ना हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यदि अगर कोई संगठित गिरोह है उस पर भी सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, वो अपराधी जो कि समाज पर काला दाग है और यदि उनकी चल अचल संपत्ति अवैधानिक है तो उस पर कार्रवाई होगी, क्यों नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से कार्रवाई हुई है। आप वो बता दें कि क्या उनके मकान वैधानिक थे, क्या उनमें जो अथॉरिटी थी उसकी परमिशन थी। इस तरह से अवैध मकान बनाकर समाज में गंदगी फैलाने का जो काम करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होगी। ये लव जिहाद जैसा कुकृत्य मध्य प्रदेश या देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई हुई है, वो
आरोपी लव जिहाद के थे रेप। देखिए, लव जिहाद का कोई भी आरोपी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है। हर अपराधी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के प्रति हम कटिबद्ध हैं। लव जिहाद जैसा कुकृत्य करने वाला ये समाज में रहने लायक नहीं है और इसीलिए सख्त कार्रवाई हुई है। वो अपराधी जेल में है, उनकी चल अचल संपत्ति जो कि अवैधानिक है उसको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करते हुए आज जमींदोज किया गया है। कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। समाज में लव जिहाद जैसा वो कृत्य जो कि धर्म परिवर्तन कराने के लिए हमारी हिंदू बहन बेटियों को बहलाकर फुसलाकर शादी के झांसे में फंसाने का जो काम करते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और यदि ये कोई संगठित गिरोह है तो उसका भी पर्दाफाश होगा और यही हमारी सरकार की कटिबद्धता है। आज जो कार्रवाई हुई है वो इसीलिए हुई है कि उनके जो भी मकान थे वो अवैधानिक थे, उनको जमींदोज किया गया है। ऐसे अपराधी समाज में रहने लायक नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और सख्त कार्रवाई होगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी ने धर्म परिवर्तन का झांसा देकर जो लव जिहाद होता है उसके खिलाफ कानून भी बनाया है। धर्म स्वतंत्र कानून के तहत इन सब अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। आज जो कार्रवाई हुई है वो स्वागत योग्य है और भी यदि इनकी कोई प्रॉपर्टी जो अवैधानिक है वो मिलेगी तो उसको भी जमींदोज किया जाएगा। राजधानी भोपाल में कॉलेज छात्राओं से रेप, लव जिहाद और ब्लैकमेल कर धर्म परिवर्तन के आरोपी साद और साहिल के अवैध मकानों पर आज जिला प्रशासन का बुलडोजर चला। तीसरे आरोपी फरहान के घर पर कार्रवाई फिलहाल टाल दी गई है। उसकी सुबह 11 बजे कोर्ट में पेशी है। कोर्ट स्टे हटने के बाद फरहान के मकान को भी गिराया जाएगा। प्रशासन की बुलडोजर की कार्रवाई से पहले आरोपी फरहान के परिवार ने मकान पूरी तरह से खाली कर दिया है। कोर्ट में पेशी के बाद छोटा चंबल अर्जुन नगर में फरहान का 3 मंजिला मकान तोड़ा जाएगा। मुख्य आरोपी फरहान के पिता रिजवान ने कहा, यह अदालत फैसला करेगी कि क्या सही और क्या गलत है। पुलिस ने सबसे पहले मेरे बच्चे को पकड़ा, इसलिए उसे मुख्य आरोपी बनाया गया। पुलिस पर 10 लाख रुपए मांगने के आरोप लगाए गए हैं। 2 लाख नगद भी लिए। यह रुपए बागसेवनिया थाने की हवलदार रंजीत सिंह ने लिए। मेरे बच्चे पर लव जिहाद का केस दर्ज कर दिया। WT फरहान के घर से वाइट रवि श्रीवास्तव, SDM गोविंदपुरा। सर, अभी एक अतिक्रमण के लिए क्या रिजवान खान के संबंध में माननीय व्यवहार न्यायालय में बात प्रचलित है, तो उसमें जैसा निर्देश मिलेगा, आज 11 बजे सुनवाई है, फिर उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी क्या कार्रवाई रोक दी गई क्या सर? अभी 2 घरों की कार्रवाई कंप्लीट हो गई है हमारी, अब मलबा हटा रहे हैं हम। तीसरे घर के संबंध में माननीय न्यायालय जैसा निर्देश देगा। न्यायालय चूंकि 11 बजे तक मामला आएगा, तब तक क्या पुलिस बल तैनात रहेगा यहाँ पर? आप लोग तैनात रहेंगे? नहीं, वो अभी देखेंगे। क्या कितनी संपत्ति थी और इसका अनुमानित लागत क्या था? कितनी जमीन पर कब्जा था यहाँ पर? देखिए, एक 1200 स्क्वायर फीट, एक 600 स्क्वायर फीट करीब था। एक 2 मंजिला मकान था और एक सिंगल मंजिला मकान था। ये दोनों को आज हटा दिया गया। कितनी कीमत होगी लगभग दोनों की? कीमत अभी अनुमानित हमने नहीं की है, पर शासकीय भूमि थी, चरोखर की भूमि थी और अतिक्रमण बिल्कुल हटा दिया गया। असली परिवार की उस पर भी कार्रवाई होगी। देखिए, विधिवत कार्रवाई सभी पे की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी और कलेक्टर महोदय के स्पष्ट निर्देश हैं। शासकीय भूमि जिसके द्वारा भी अतिक्रमण किया गया, नोटिस और ड्यू प्रोसेस के बाद यदि उनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो सारी शासकीय अतिक्रमण को हमारे द्वारा हटाया जाएगा। वहाँ क्या आप लोगों ने नोटिस दे दिया पहले? बिल्कुल, वहाँ 18 तारीख तक का नोटिस है सुनवाई का। तहसीलदार के न्यायालय में विधिवत कार्रवाई चल रही है। तो
19 तक वहाँ पे भी कार्रवाई की संभावना रहेगी? वो फिर हमारी प्लानिंग जमेगी, जैसा भी फोर्स और नगर निगम और कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार। कार्रवाई सर कब तक करेंगे? नहीं, कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार मैंने जैसा आपको बताया, वो प्रॉपर प्लानिंग के बाद ही आप जैसे देख रहे हैं यहाँ डिप्लॉयमेंट है, नगर निगम का पूरा डिप्लॉयमेंट है, उस हिसाब से प्लानिंग करके हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। जो शासकीय भूमि पे कब्जे हैं और भी घर होंगे ऐसे, तो उन पे भी कार्रवाई, उनको भी नोटिस देंगे? देखिए, जिनकी शिकायतें हमें प्राप्त हो रही हैं उनकी जांच हमारे द्वारा की जा रही है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री को ठिकाने लगाने वाले बयान पर आप प्रवक्ता रमाकांत पटेल का हमला। भाजपा में कुछ ठीक नहीं चल रहा, रमाकांत पटेल। केंद्रीय कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री की लड़ाई का शिकार प्रदेश के किसान हो रहे हैं। अगर ड्रग्स कारोबारी पर कार्रवाई करी तो अपने उप मुख्यमंत्री से पूछताछ क्यों नहीं की? रमाकांत पटेल। अपने भोपाल के मंत्री से पूछताछ क्यों नहीं की? ड्रग्स वालों के साथ सबसे ज्यादा गलबैया करते तो यही दिखते थे। रमाकांत पटेल। आपने ड्रग्स वालों को नहीं, प्रदेश के किसानों को खाद के बदले डंडे देकर ठिकाने लगाया। रमाकांत पटेल। सब जानते हैं कि क्या चल रहा है, भाजपा में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई केंद्रीय कृषि मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री के बीच में चल रही है, जिसका शिकार प्रदेश के किसान हो गए। नाम दिया जा रहा है ड्रग्स कारोबार। अगर ड्रग्स कारोबारियों पे कार्यवाही करनी थी तो अपने उप मुख्यमंत्री से पूछताछ करनी थी। फैक्ट्री चलाने वालों के साथ उन्हीं के फोटो आते हैं, ड्रग्स की फैक्ट्री। ड्रग्स बेचने वालों के साथ में तो आपके मंत्री गलबहियां करते हैं, तो इनसे पूछताछ करनी थी, इन पे क्या कार्रवाई हो? किसी को ठिकाने नहीं लगाया है। ठिकाने लगाया है तो प्रदेश के किसानों को, उनको खाद के बदले डंडे देकर के ठिकाने लगाया है। बस लाइन में लगे रहो, सरकार से सवाल मत करो, ये चाहती है सरकार, और इसका पूरा प्रबंध करके रखिए। आप जनपद ऑफिस जाइए, पंचायत ऑफिस जाइए, आप वार्ड कार्यालय जाइए, आप जोन कार्यालय जाइए, जहां भी जाएंगे केवल लोग इसलिए लगे हैं कि किसी को कागज सुधरवाना है, किसी को कागज बनवाना है। किसी के पिताजी के नाम में गड़बड़ी है तो किसी की जन्मतिथि में गड़बड़ी, किसी का नंबर अपडेट नहीं है तो किसी का आधार कार्ड अपडेट नहीं। लाइन में लगे रहिए, सरकार से सवाल न करिए, सरकार यही चाहती है। इसलिए आपके कागजों में जानबूझ की गड़बड़ी भी की जाती है, कभी सर्वर नहीं चलता। लाइन में क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि सड़कों के गड्ढों पे हम सवाल न कर सकें। बताइए सड़कों पे गड्ढे क्यों हैं? लोग रोज इनमें गिर के अस्पताल पहुंच रहे हैं। हम सवाल न कर सकें कि स्कूल खराब है, बच्चियों के टॉयलेट नहीं है, स्कूल में बाथरूम खराब है, पानी नहीं आ रहा है, छज्जा गिर रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है। हम सवाल न कर सके, इसलिए लाइन में लगे रहो। स्कूलों में सांप निकलते हैं, सरकारी अस्पतालों में बच्चों को चूहे कुतर के खा जाते हैं, मार डालते हैं। हम सवाल ना कर सकें, हमारा ध्यान वहां न जाए, इसलिए सरकार चाहती है कि आप लाइन में लगे रहो। कभी ये कागज बनवाओ, कभी वो कागज सुधरवाओ।